आप सभी को हरि ओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है चेतन, अवचेतन और अचेतन मन क्या है। जैसे आपका घर है, घर का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, जो हमारी परिधि होती है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। इसके जो पीछे होता है, जो आपके घर का भीतरी हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। और उसके भी जो सबसे नीचे होता है, जो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल जो मूल में होता है, जैसे आपके घर का कोई तहखाना, कोई गोदाम, जहां पर कभी रोशनी पहुंचती ही ना, वो आपका कहलाता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। आप एक मन को जानते हो, पर दो मन में, एक मन में तो बिल्कुल चेतना जगी हुई होती है, दूसरे मन में भी चेतना थोड़ी जगी हुई होती है, और तीसरा मन बिल्कुल एकदम अंधकार में होता है, जहां पर प्रकाश बिल्कुल पहुंचता ही नहीं। ये जो सुबह सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले पत्तों पर पड़ता है। पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है, जो पत्ते वाला भाग होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि, वहां पर डायरेक्ट पड़ती है सूर्य की किरण। और जो उसके पीछे जो उसकी शाखा होती है, वहां पर सूर्य की किरण पहुंचती है, और बहुत बाद में वो भी थोड़ा बहुत पहुंचता है। और जो सबसे तीसरा हमारा होता है सेंटर, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा मूल होता है, जो हमारा जड़ होता है, वहां कभी सूर्य की किरण पहुंचती ही नहीं। तनाव तभी होता है जब हमारा चेतन मन कुछ करना चाहता है और हमारा अवचेतन मन बिल्कुल दूसरा होता है। इन दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। वो जाएंगे पूरब, वो जाएंगे पश्चिम, तो दोनों में खिंचाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, और वही तनाव इंसान को तोड़ता है। इन तीनों के जीवन में एकता सध जाए, एक जिनमें हार्मनी आ जाए, एक सामंजस्य आ जाए, तो समझ लेना आप उस योग को उपलब्ध हो गए, सही अर्थों में। लेकिन अभी का जो इंसान है, जो समाज में जो उसका चेतन मन होता है, समाज ने उसको जो संस्कार, शिक्षा, संस्कृति, जो भी ये समाज ने उसको सिखा दिया है, उसके चेतन मन में वही व्यक्ति जानता है। लेकिन जब जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है, ये आता है हमेशा अचेतन मन से। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वहां से उठता है। चेतन मन से आप डिसीजन लेते हो कि हमको क्रोध नहीं करना है, आप बाद में पीछे पछताते भी हो, आप संकल्प भी लेते हो, कसम भी खाते हो कि अब दोबारा क्रोध नहीं करेंगे, अपने मन को समझाते भी हो। लेकिन जब फिर क्रोध आता है, तो फिर आप क्रोध के साथ में बिल्कुल तादाद आपका जुड़ जाता है, वो आप क्रोध के साथ में बिल्कुल आप एक हो जाते हो। फिर आपको पता ही चलता कि क्रोध आया कहाँ से। वो क्रोध हमेशा आता है अनकॉन्शियस माइंड से, आपके बिल्कुल अचेतन मन से आता है। तो उस क्रोध को समझना है। काम जब भी करना होता है, हमेशा काम करना होता है, सेंटर पे काम करना होता है। हम हमेशा काम करते हैं सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर। अगर आप पत्तियों पर पानी दोगे तो जड़ तक नहीं पहुंचेगा, पर आप जड़ को पानी दोगे तो पत्तियों तक पहुंच जाता है। ऐसा ही जीवन होता है। जब आप जड़ पे जाओगे, आप देखोगे ये चीजें उठ कहाँ से रही हैं। जो हमारे भीतर विचार उठते हैं, जो हमारे भीतर भावनाएं उठती हैं, जब आप इनके उस तह तक पहुंच जाओगे, उस मूल तक पहुंच जाओगे, तो वहीं आपको मिलता है समाधान। ध्यान यही कहलाता है। ध्यान कहता है आपके मन में कोई विचार उठते हैं, आपके मन में कोई क्रोध उठते हैं, कोई लोभ उठता है, कोई मोह उठता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जब भी उठता है, तो उन वृत्तियों को केवल आपको करना है ऑब्जर्वेशन, केवल निरीक्षण करना है, केवल उनको देखना है, देखना है, उनके साथ
एक नहीं होना, बस केवल उनको देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, ना पक्ष में, ना विपक्ष में। धीरे-धीरे आप खुद पाओगे, आप जब क्रोध आता है किसी वजह से, क्योंकि मन में कोई कामनाएँ होती हैं, वो कामनाओं में किसी ने डाल दिया बाधा, तो खट से पैदा होता है क्रोध। और जैसे क्रोध पैदा होता है, आप क्रोध के साथ में एक हो जाते हो। आपका ध्यान अपने से हटकर दूसरों पे पहुँच जाता है। ध्यान हमेशा अपने ऊपर रखना होता है। ध्यान का मतलब क्या होता है? आपके जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप चेतन पूर्वक करते नहीं हो, बिल्कुल अचेतन में, बिल्कुल मूर्छा में आ जाते हो। क्रोध हमेशा मूर्छा से ही उठता है। अगर आप बिल्कुल जागृत अवस्था होंगे तो आपको क्रोध उठेगा ही नहीं। जागृत व्यक्ति के लिए क्रोध करना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जो व्यक्ति मूर्छा में है, उसके लिए क्रोध करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप उसको कोई बात बोलते हो, वो व्यक्ति क्रोध कर पाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कोई बुद्ध हो जाता है, कोई महावीर हो जाता है, आप उससे कहो क्रोध करने के लिए, वो क्रोध बिल्कुल कर सकते ही नहीं। वो क्रोध करना भी चाहेंगे तो क्रोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रोध होगा ही नहीं। क्योंकि उनका पूरा जो जीवन है, वो प्रकाशमान है, पूरा ज्योतिर्मय हो उठा है। इसको ऐसा समझिए, जैसे सुबह सूर्य का किरण निकलता है। जब सूर्य निकलता है, तो जो फूल होते हैं, वो बिल्कुल खिल उठते हैं, उनकी फ्लावरिंग हो जाती है। जब प्रकाश का किरण उस पर पड़ता है, तो बिल्कुल खिल उठता है। जो उसके भीतर सुगंध होता है, जो श्वास होता है, वो फैलना, बिखरना शुरू हो जाता है। ऐसा ही जीवन होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो हमारे जीवन में अंधकार होता है, जब भीतर अपने एक बोध का दिया, एक प्रकाश पुंज जब आपके भीतर जल जाता है, आपका जीवन भी ज्योतिर्मय होता है, आपका जीवन भी बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। तो आपकी जिंदगी में अपने आप जिंदगी के सारे दुख, सारी पीड़ाएं अपने आप शांत हो जाते हैं। अभी एक आम इंसान मूर्छा में है। यही कारण है कि क्रोध कर पाता है, किसी को दुख दे पाता है, किसी को तकलीफ दे पाता है। तो इन मन को समझना है, वहां तक अपने ध्यान के दिए को लेकर जाना है, उनसे घबराना नहीं है। जब आप किसी से घबराते हो तो आप फिर उससे बन जाते हो, आपका उससे तादात्म्य हो जाता है, आप और वो बिल्कुल एक हो जाते हो। घबराना नहीं है, केवल साक्षी हो जाना है, केवल उनको देखते रहना है। और आप जब देखते रहोगे, आप वहां तक पहुंचोगे, बिल्कुल मूल पर, बिल्कुल जड़ पर। आप देखोगे क्रोध उठा कहाँ से। और जब आप उस मूल तक पहुंच जाओगे, अपने उस बिल्कुल अचेतन मन तक, तो जिंदगी में फिर कभी कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होती। अभी इंसान जो है, वो वहां तक नहीं पहुंचता। वो केवल अपने एक तल पर केवल जीता है, चेतन के तल पर। घर का केवल अगर 3 मंजिला मकान है, तो केवल 1 मंजिला मकान में वो इंसान जीता है। बाकी जो उसका 2 हिस्सा होता है, वहां कभी वो जाना चाहता ही नहीं। लेकिन वह भी आपके घर का ही एक हिस्सा है। आप वहां भी आपको जाना होगा, तभी आपका पूरा जो व्यक्तित्व होगा, पूरा जो आपका पर्सोना होगा, वो खिल उठेगा। जैसे कोई किसी पौधे में जब फूल खिलते हैं, तो उनकी जो जीवन की सारी जो ऊर्जा होती है, जब वृक्ष के बिल्कुल एकदम ऊपर तक एकदम पहुंच जाता है, तो फूल खिलता है, एक फ्लावरिंग हो जाती है। ऐसे ही जब आपको जीवन में आपका जो पूरा व्यक्तित्व खिल जाता है, तो आपका जीवन जो होता है, वो खिल जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये चक्र होते नहीं है, ऐसा चक्र भीतर अगर करेंगे तो भीतर मिलेगा नहीं। ये चक्र है ना, ये केवल बोध की बात है। इन बोध को जगाना होता है, समझ को जगाना होता है, अपने ध्यान के दिए को बिल्कुल जो हमारा अंधकार है, वहां तक लेकर पहुंचना होता है। एक बार वहां भी आपका जीवन ज्योतिर्मय उठे, प्रकाशित हो जाए, चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश पहुंच जाए, तो आपका जो व्यक्तित्व होता है, जिसको बोलते हैं सहस्रदल कमल, कहते हैं ना भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ,
तो उनका पूरा खिल उठा। सहस्त्रदल कमल। ऐसे ही हर व्यक्ति के भीतर जो होता है सहस्त्रदल कमल, आपकी जो चेतना, जब बिल्कुल आप एकदम चैतन्य हो जाते हैं, तो जिंदगी में फिर कभी कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होती। फिर आप एक जागे हुए इंसान होते हैं, और जागा हुआ इंसान जहाँ होता है वही उसका स्वर्ग होता है। एक सोया हुआ इंसान, मूर्छा में जी रहा हुआ इंसान, वो जहाँ होता है नरक में होता है। ऐसा नहीं होता कि संत मरने के बाद स्वर्ग पहुंचेगा। संत जहाँ होता है वो स्वर्ग अपना लेकर वहां जाता है। वो जहाँ भी होगा वहां स्वर्ग में जाएगा। और एक जो मूर्छा में जी रहा है इंसान, वो जहां भी होगा वो नरक में जाएगा। वो अपना नरक लेकर जाता है। मतलब बुरा इंसान, मूर्छा में जी रहा हुआ इंसान, वो अपना नरक अपने साथ लेकर जाता है। एक जागा हुआ व्यक्ति, जागृत व्यक्ति, चैतन्य व्यक्ति, वो जहाँ होता है उसका स्वर्ग उसके साथ चलता है। जीवन ऐसा है। तो 3 चीज आपने समझा, चेतन, अचेतन और अवचेतन मन। एक मन आपका चेतन है, और 2 मन में जो अर्धचेतन मन में यहाँ पे किरण थोड़ी पहुंचती है प्रकाश की, अचेतन मन में बिल्कुल नहीं पहुंचता है। तो ध्यान का मतलब यही होता है, आपके भीतर जब क्रोध उठे तो उस क्रोध से तादात्म्य नहीं होना है, बस उस क्रोध के मूल तक पहुंचना है। आखिर क्रोध उठा क्यों, उसके कारण तक पहुंचना है। और जिस दिन आप उस कारण तक पहुंच जाएंगे ना, आप उस जान जाएंगे ना, तो फिर जीवन में क्रोध करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपसे क्रोध होगा नहीं। क्रोध क्या, फिर ना क्रोध होगा, ना लोभ, ना मोह, ना काम, अहंकार, अपने आप सब गिर जाएंगे। जिस दिन गिर गए, फिर आप तीनों में एक हारमोनी, एक सामंजस्य सध गया, तीनों एक हो गया। अब फिर आप बोलते हैं व्यक्ति योग को उपलब्ध हुआ, ज्ञान को उपलब्ध हुआ, व्यक्ति पूर्ण हो गया। पूरा उसका जीवन प्रकाशित हो गया, उसका पूरा जीवन ज्योतिर्मय हो उठा। वो अब एक इंसान इंसान बन सका। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।